फ्रंट व्यू तो किसी से भी बन गया ना, उसको मैं फीस वापस कर दूंगा। और बोलो, पहले हमने जो GD&T की क्लास करी थी उसमें चीजें जो हमारी कवर हुई थी दैट वाज टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस। ठीक है, टॉलरेंसेस में प्लस माइनस टॉलरेंसेस, ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस और मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर। वो क्लास देख लेना, उसमें सब समझ आ जाएगा। अब जो हम कराना स्टार्ट करेंगे दैट इज इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेम चीज है, जिसमें सबसे पहली चीज है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसने करी है कॉलेज में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करी है किसी ने? ऑटोकैड में नहीं, कॉलेज में किसी ने करी है? फर्स्ट ईयर में नहीं होता इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट? ठीक है, तो इसके अंदर प्रोजेक्शन होती क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो, सिंगल व्यू, सबसे पहले तो आप सब हेडिंग डाल लो, सिंगल व्यू प्रोजेक्शन। सिंगल व्यू प्रोजेक्शन में 3 टाइप होता है, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक। सिंगल व्यू प्रोजेक्शन में होता है ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक। एक एक क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, तो ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव एंड आइसोमेट्रिक जो है ये सिंगल व्यू प्रोजेक्शन है। सिंगल व्यू प्रोजेक्शन का मतलब है एक ही व्यू में पूरी जो बॉडी है उसके सारे, आप हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन लिख लो, आपको एक व्यू में ही सब कुछ समझ आ जाएगा उस पार्ट का। ठीक है, फीचर का सब कुछ आपको समझ एक व्यू में आ जाएगा। और मल्टी व्यू प्रोजेक्शन जो होता है दैट इज ऑर्थोग्राफिक। इसमें ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, हम सेपरेटली बताते हैं फ्रंट, साइड और टॉप व्यू। ठीक है, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है। तो 2 तरीके के मेन होते हैं। अब ये जो व्यू है इसके अंदर मेरे को फ्रंट, टॉप और साइड तीनों चीजें दिख रही है, राइट? ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होती है इसकी ये बनेगी, आइसोमेट्रिक ड्राइंग ये वाली इसके अंदर बनेगी। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो वर्टिकल लाइंस है, ये लिख लो, ऑब्जेक्ट की वर्टिकल लाइन जो है वो वर्टिकल ही बनेगी। ऑब्जेक्ट की वर्टिकल ड्राइंग वर्टिकल ही बनेगी, बट जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है विड्थ की, वो 30% पे एंगल पे हम उसको दिखा देंगे। विड्थ और डेप्थ प्लेन मतलब क्या हुआ, ये पार्ट देखो आप, और पार्ट नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, हम फीचर बोलेंगे। फीचर, ये फीचर में वर्टिकल लाइन कौन सी है, ये वाली, ये सब वर्टिकल है ना। तो आइसोमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वर्टिकल ही रहेगी। इसमें विड्थ जो है इसको मान लेते हैं, डेप्थ हम इसको मान लेते हैं। ये दोनों लाइंस हमें कितने डिग्री पे दिखानी है हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्रीज पे। तो इसकी देखो आइसोमेट्रिक बन गई। इसमें क्या करा, वर्टिकल लाइन अपने रखी सीधी, हॉरिजॉन्टल हमने कितनी दिखा दी, 30 डिग्रीज। तो ये हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन गई है। तो जब तुम ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक खोलते हो, F5 दबाते हो, F5 करते रहते हो, तो वो टेढ़ी आती है लाइन, वो टेढ़ापन जो है दैट इज 30 डिग्रीज। आइसोमेट्रिक ऐसे बनती है। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग और कोई सी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्यों बनाते हैं? देखो, ड्राइंग तो आप रफली हाथ से भी बना सकते हो, बट उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग तो नहीं कहोगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एम क्या होता है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। लिखो, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देख के डिजाइनर को आपको कॉल ना करना पड़े कि भाई ये क्या बनाया है। आपने कुछ भी बनाया है, आगे किसी को दोगे तो उसको सारी इंफॉर्मेशन जो है उस ड्राइंग से ही मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आइडियल कब होती है, जब वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी डायमेंशन, सब कुछ एक ही ड्राइंग में दिखा देती है, तब उसको हम आइडियल मानते हैं। अब ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, इसमें अच्छे फंस जाते हैं। हमारे कॉलेज में भी किसी को समझ ही नहीं आता था क्या है। बहुत, मेरे पास तो ऐसी एक्सरसाइज पड़ी है जो लोगों को समझ ही नहीं आती थी। अब जो यही पार्ट है, मैंने ऊपर यही दिखाया था ना, सेम पार्ट है। अब तुम लोगों को मैं इसका साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बनाओ सारे अपने, और मैं चेक करूंगा 2-4 लड़कों को बुला के रैंडम बनाओ इसका टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, इसका जल्दी से बनाओ। और सुनो, ये जो है ना, ये यहाँ पे एक सिलेंडर ले लो बीच में, यहाँ पे एक होल ले लो, इस वाले पॉइंट पे 5 mm को भी छोड़ो, आप सिर्फ रैंडम यहाँ पे एक होल ले लो और मेरे को बना के दिखाओ कैसा बनेगा। 5 सेकंड का काम है ये। और जिसने बना लिया वो मेरे को ये फर्स्ट एंगल में दिखाओ, तीनों व्यूज फर्स्ट एंगल में।
इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। अभी एक कंपनी आई थी, 6 लड़के सिलेक्ट करके गई है, जिनके साथ मैंने कल वीडियो डाली थी। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सॉलिड वर्क्स का, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा एक्सपीरियंस का, सिर्फ ये ड्राइंग पे सिलेक्शन हुआ है। एक पार्ट दिया और उसकी तीनों की आपको व्यूज बनाने हैं, प्योरली ये काम दे रखा था। फर्स्ट एंगल में दिखाना है आपको इसके व्यूज, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक होल है, दिखाओ भाई, तुम दिखाओ, साइड बनाओ। और किसको दिखाना है? गलत है भाई, दे रहा तो बिल्कुल ही, इतनी सी चीज नहीं हो पा रही। यहीं से दिखा दो, मैं यहीं से देख लूंगा। हाँ ठीक है। कौन से एंगल में दिखाया तुमने? गलत कर दिया, फ्रंट व्यू गलत। होल कहाँ है? अबे होल तो आएगा, कोई सा व्यू दिखाएगा तो। हिडन लाइंस तो दिखाओगे, तुम्हारा भी गलत है। तो होल दिखाओगे तो साइड में हिडन लाइन नहीं आएगी। हिडन लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, दिख ही नहीं रहा मुझे यहाँ से। कोई बात नहीं, मैंने देख लिया, 4 लोगों का तो वैसे ही गलत है। जब आप होल दिखाओगे साइड व्यू से, ये पढ़ा नहीं था क्या कॉलेज में कभी? तुम्हारा भी गलत है। होल तो नीचे तक है, हिडन लाइन नीचे तक नहीं आएगी। ऑब्वियसली होल तो पूरा आर पार करेगा ना उसको। तो यार अभी से ही गलतियां देखो। अब प्रोजेक्शन समझ लो क्या है, सारे गलत हैं इसमें। इससे पोजीशन पता लगी आप लोगों की कितनी बुरी है। फिलहाल ये जो बॉक्स है, हम मानते हैं कि एक पार्ट को हम एक ग्लास बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। इसको ग्लास बॉक्स मेथड बोलते हैं। हमने माना कि ये एक ग्लास के बॉक्स में हमने एक पार्ट रख लिया और एक इंसान को यहाँ खड़ा कराया। उसको ऊपर वाला दिखेगा, टॉप सरफेस, उसको नहीं दिखेगी, राइट। अगर वो बिल्कुल इसके सामने खड़ा है, उसको टॉप सरफेस नहीं दिखेगी, उसको दिखेगा ये वाला फेस, ये वाला फेस, दैट्स इट। और ये इसको साइड व्यूज का बन गया। ऐसे ही टॉप व्यू के लिए उसको सिर्फ अपर फेस दिखेगा, फ्रंट व्यू के लिए उसको ये वाला फेस दिखेगा, दैट्स इट। अभी किसको नहीं समझ आया ये कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हाथ ऊपर कर लो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। किसको बिल्कुल समझ नहीं आया? सबको आ गया समझ? देखो जब आप ग्लास बॉक्स मेथड में एज्यूम करते हो कि भाई मेरा पार्ट एक ग्लास बॉक्स में है एंड उसके मैंने व्यूज निकाल लिए, फिर मैं उसको अनफोल्ड करूंगा, उस ग्लास बॉक्स को खोलूंगा, तो इस तरीके से हमारे सारे व्यू आ जाते हैं। ये टॉप व्यू आ गया, ये फ्रंट व्यू आ गया और ये साइड व्यू आ गया। इस तरीके से दिखाया जाता है एक पार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि लेफ्ट में जो 3 ड्राइंग है ना, आपको सिर्फ ये मिल जाएगी कभी कभार और आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरा पार्ट क्या है। मतलब ये चीज आसान है, इससे ये बनाना इज ओके। ये पार्ट से ये कोई भी बना देगा, उसमें भी गलत कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन पेपर में हमारा, जब हमें कॉलेज में पढ़ाते थे, हमें ये देते थे, अब तुम बनाओ इससे आइसोमेट्रिक पार्ट, और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। असली तेल तब निकलता है जब बहुत कॉम्प्लेक्स, जिसमें हिडन व्यूज है, उसके बाद आपको उल्टा बनाना पड़ेगा आइसोमेट्रिक इस चीज से, एंड दैट इज वेरी वेरी टफ। अभी ये देख के कोई बता सकता है, याद है? अगर याद नहीं है तो आप बना सकते हो ये देख के आइसोमेट्रिक? नहीं बनेगा ना। तो ये प्रॉब्लम्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज्यादा लोगों को आती है, ठीक है। तीनों व्यूज ऐसे बनाओ, इसको जैसा इसके अंदर बना हुआ है इसको परफेक्टली उसी तरह रेप्लिकेट करो, ठीक है। इसके साइड में अगर हो सके तो ये पार्ट भी बना लो और उसमें एरोस दिखा के टॉप फ्रंट साइड सब कुछ लिख दो। और थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक दिखाने का तरीका है। ये कौन सा व्यू है अपना? थर्ड एंगल है, फर्स्ट एंगल है? क्या होता है थर्ड एंगल में? हाँ, टॉप व्यू ऊपर होता है फ्रंट के, ठीक है, ओके। अब जैसे एक सिलेंडर है, इसमें 2 सिलेंडर हैं, ये बड़े डायमीटर वाला है, ये छोटे डायमीटर वाला है। इसमें ये जो इसकी लेंथ है 0.4 है, इसकी लेंथ 2 mm है। अब इसके अंदर डायमीटर दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। असली ड्राइंग वो होती है जिसके अंदर हमारे पास
अच्छा, इसके अंदर 2 ऑर्थोग्राफिक व्यू ही रिक्वायर्ड है, ऐसा क्यों है? सेम है ना, साइड व्यू और फ्रंट व्यू तो सेम ही है। गोल को तो कहीं से भी देखो गोल ही दिखेगा ना, बस फ्रंट व्यू ही डिफरेंट दिखेगा। ये जो फ्रंट व्यू है, सॉरी टॉप व्यू कह लो इसको, और ये साइड व्यू कह लो, फ्रंट व्यू सेम हो जाएगा। तो हमारा जो टॉप व्यू है, या आप इसको कह लो टॉप व्यू, इसको साइड कह लो, ऊपर वाले को फ्रंट कह लो, दो तो मैच करेंगे कैसे भी। तो मेरे को डायमीटर यहां पता चल गया, मेरे को साइड की जो लेंथ है वो इधर पता चल गई। अंडरस्टूड? ठीक है। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस में होता क्या है, बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ग्लास बॉक्स मेथड चलता है। ग्लास बॉक्स मेथड के अंदर ऐसे प्रोजेक्शन बनती है, जैसे ये पार्ट है हमारा, फीचर है, इसके अंदर ये होल है। अब बहुत सारे लड़कों ने गलती करी होल को दिखाने में। अब ये होल कौन से व्यू से दिखेगा, पहले तो मुझे ये बताओ। टॉप से दिखेगा, साइड से नहीं दिखेगा, राइट? नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं, बट आपको दिखाना है, उस चीज के लिए होती है हिडन लाइन। बहुत सारे लड़कों ने अभी जब बनाए थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसमें हिडन लाइन नहीं दिखाई थी। तो गोल जो भी पार्ट होगा उसकी हिडन लाइन यहाँ पे इसके एज, जो डायमीटर के एंड्स होंगे उधर आएगी, और फ्रंट व्यू में भी हिडन लाइन आएगी। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये होल आधा, इसकी जो डेप्थ है वो आधी ही होती, तो बना के दिखाओ मेरे को साइड व्यू या टॉप, आपका फ्रंट व्यू में हिडन लाइन कैसे बनेगी, जल्दी से बनाओ। अगर इसकी डेप्थ जितनी है उसकी आधी होती तो हिडन लाइन कैसे इसमें दिखेगी? जल्दी करो, हो गया बस, अब बताओ, दिखाओ। ठीक है, पूरा नहीं बनाना, सिर्फ इसमें ही बता दो मेरे को। आप दिखाओ। हाँ ठीक है। भाई यहीं पे बनेगी ना यार, ये जूम करूंगा, ये जो मिडल में लाइन है यहां से यहां, इसको बन जाएगी एक और, बस खत्म। इतना ही तो काम है इसके अंदर, राइट? तो अब बात करते हैं थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल। ये कंपनीज को बड़ा मजा आता है क्वेश्चन पूछने में, थर्ड एंगल बताओ, फर्स्ट एंगल बताओ। बकवास कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल सिर्फ एक तरीका है ऑब्जेक्ट को समझाने का। ये अगर आपका पार्ट रखा है, उसका टॉप व्यू ऐसे आएगा, उसका बॉटम व्यू यहाँ आएगा, उसका राइट साइड वाला यहाँ आएगा, उसका लेफ्ट साइड वाला यहाँ आएगा। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। और डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिफरेंट तरीके का प्रोजेक्शन यूज करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे हमारा स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में होता है, यूएस में लेफ्ट साइड में होता है, कोई लॉजिक नहीं है उसका, राइट? वो बस अपना चल रहे हैं, हम अपना चल रहे हैं। तो थर्ड एंगल यहाँ पे ऐसा होगा, और फर्स्ट एंगल जो होता है वो इस तरीके से होता है। फर्स्ट एंगल में उसका हर चीज जो होती है वो ऑपोजिट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में व्हाट इज द डिफरेंस? There is no difference, it is just opposite. ठीक है, तो ये पार्ट है, इसका फ्रंट व्यू यहाँ आएगा, इसका टॉप व्यू नीचे आएगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू यहाँ आएगा, टॉप व्यू ऊपर आएगा। दैट्स इट, इतना ही दिखाते हैं आपको। ये बॉटम, लेफ्ट साइड, बैक साइड कोई नहीं दिखा रहा। ये 6 व्यूज होते हैं, 6 व्यूज की जरूरत नहीं होती आपको, 3 व्यू में डिफाइन हो जाता है आपका कुछ भी हो। तो ये जो 3 आप ये हटा दो, ये दिखाने की जरूरत नहीं है और ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 आपको दिखाने की जरूरत है, और ये हमारा बन जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बना लो भाई ये ड्राइंग थर्ड एंगल में, या फ्रंट, टॉप, राइट, बस ये लिख लो आप इस तरीके से। सिर्फ वर्डिंग ही ऐसी डाल दो, फ्रंट, टॉप, राइट साइड। राइट साइड को साइड व्यू भी बोलते हैं। और आपका फर्स्ट एंगल में क्या होगा, ये चीज उल्टी हो जाएगी,
ये फ्रंट टॉप राइट साइड ये ऐसे हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोजेक्शन भी सेम बनेंगे, एवरीथिंग विल बी द सेम, देखने का तरीका हो जाएगा डिफरेंट। पर एक चीज नोटिस करो, टॉप जो है, टॉप में ये स्लांट लाइन देख रहे हो, ये नीचे आ रही है ना, यहां पे वो स्लांट लाइन भी नीचे ही आएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उल्टा पूरा दिखा दोगे, ये बस खोलने का तरीका विल बी डिफरेंट। अदरवाइज जिस तरीके से आप देखेंगे यार लेफ्ट साइड वाला ये आ रहा है, इधर भी लेफ्ट साइड में ही आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी मिरर कर देते हैं, हमारे कॉलेज में थे लड़के कुछ, ये इसको मिरर कर देंगे, ऊपर दिखा देंगे इसको, और सारा बिगड़ जाता है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहां पे दिखा रहे हैं आपको उसकी पोजीशन चेंज कर दी उन्होंने और कुछ नहीं करा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। अब ये जो है पार्ट, इसके अंदर देखिए अब क्या होता है, टफ क्वेश्चन कब बनता है, जब ये आपको दिए जाते हैं और इससे आपको ये बनाना पड़ेगा ऑटोकैड में। इसके अंदर कौन सा इसमें टॉप व्यू है, क्या है बताइए, ये वाला कौन सा व्यू है, ये और ये साइड, ठीक है। अब मेरे को यहां पे एक होल है, ठीक है, जल्दी से बनाओ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, ये फिगर बनाओ, सिर्फ फिगर बनानी है और कुछ नहीं बनाना, और एग्जैक्ट ऐसे ही बनाओ जैसे इसके अंदर बना रखी है। चेंज कर दें, जैसे फ्रंट को जैसे देख रहे हैं, हम जैसे देखेंगे तो ये भी इसकी चेंज हो जाएगी कि ऐसे देखो, फ्रंट आप कोई सा भी ले सकते हो, बाकी चीजें उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। फिर हम इधर से चेंज क्या होगा, तीनों चीजें डिफाइन तो वही चीज कर रही है, चेंज कुछ नहीं होता यार। आप अगर फ्रंट ले रहे हो, इसको आप ये वाला ले लोगे तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ये वाली, ये जो साइड व्यू हमने दिखाया था ये इधर आ जाएगा, दैट्स इट, और क्या ही बदलने वाला है उसमें, देयर इज नो चेंज। ये बन गई सबका। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला फेस है, यहाँ पे एक 10 mm का होल है, मान के चलो कि वो होल बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। नीचे वाले पे 5 mm का होल है, एक 10 mm का, एक 5 mm का, और इधर यहाँ पे एक 5 mm का होल है जो इस साइड जा रहा है, पूरा सारा आर पार हो रहा है, ठीक है। एक 10 mm का इधर नीचे, 5 mm का पूरा नीचे, और 10 mm का पूरा आर पार। अब इसके मेरे को तीनों प्रोजेक्शन बना के दिखाओ, 10, 5, और यहाँ फ्रंट व्यू पे इस फेस पे यहाँ पे भी 10। फ्रंट व्यू गलत कर दिया आपने, साइड व्यू भी गलत कर दिया। हाँ तो भाई उसकी गलत है, गलत, दिस इज रॉन्ग। क्या यार, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं ठीक कर पा रहे लोग। हाँ इसका ठीक है, सही है यार। हिडन लाइन सारी जगह दिखानी है ना। अगर हमने ऊपर होल बनाए, यहाँ पे होल बनाए, तो वो इधर तो दिखेंगे ना, यहाँ पे इधर हिडन लाइंस नहीं आएगी, और इधर भी हिडन लाइंस आएगी। हिडन लाइंस तो सारी जगह आएगी, यहाँ पर भी आएगी, टॉप में भी आएगी हिडन लाइन, तीनों व्यूज में हमारी हिडन लाइंस तो आएगी आएगी। गलत, गलत, तीनों व्यूज में हिडन लाइंस आएगी। ऐसा एक भी व्यू नहीं है जिसमें हिडन लाइंस ना आए। तुमने भी, मैंने बोला तो है आर पार है, तुम वही छोड़ रहे हो भाई, पूरा तक दिखाना हिडन लाइन, फिर पूरा नीचे तक। सारे लोग ही गलत कर रहे हो, दिखाओ। हाँ तुम्हारा ठीक है, दिखाओ क्या कर रहा है भाई। ये सब 10 वाला। हाँ तो इसमें जब होल है डायरेक्ट, तो तेरे को डायरेक्ट होल नहीं दिखाएगा। इसमें क्या बना दिए, गलत है। हाँ, फ्रंट में ऐसे। क्यों बना रहा है फिर ये टेढ़ा मेढ़ा? मेरे को हाथ से ही बना के समझाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, या ऑटोकैड के थ्रू। रुको यार, मैं पेंट ब्रश में करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो भाई, कौन सा, किस में डाउट हो रहा है आपको, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा ऐसा जो
सिंपल ये वाला पकड़ लें और सबसे सिंपल ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम एक होल यहाँ दिखाएंगे, एक होल इस फेस पे दिखाएंगे, एक होल इस फेस पे दिखाएंगे और एक होल इस फेस पे दिखाएंगे। सारे फेस पे एक एक होल है, अंडरस्टूड? सारे फेस पे एक एक होल है। अब मैं ही बना के दिखा देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। टॉप व्यू कौन सा है ये बताओ? ये वाला टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू बना लेते हैं। ये आपका, अब मैं बहुत रफ बना के दिखा रहा हूं। ये बन गया टॉप व्यू। मैंने कहा था होल है, इधर इधर होल है ना। टॉप व्यू में कैसा दिखेगा? सीधा सीधा दिख जाएगा ना, जैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा था एक होल यहाँ पे भी होगा। अरे पहले तो इस पे सारे फेस पे कह रहा हूं मैं, हर फेस पे एक होल है, हर फेस पे। यहाँ पे एक होल है, वो कैसा दिखेगा? वो भी नॉर्मल दिख जाएगा, हिडन लाइन की जरूरत नहीं है ना। ऊपर से देखेगा तो छेद दिख रहा है उसमें। अब ये वाला होल जो है ये दिखेगा किसी को? नहीं दिखेगा ना। हाँ, तो हिडन लाइन जो है वो आपकी ऐसे आएगी। अब मैं हिडन लाइन नहीं बना सकता माउस से, मान लो हिडन लाइन है, ठीक है। एक हिडन लाइन आ गई। अब हम कह रहे हैं इस फेस पे भी होल है, कहीं पे भी मान लो, मैं कहता हूँ यहाँ है, एक हिडन लाइन यहाँ आ गई। मैं कहता हूँ इस फेस पे भी होल है, तो हिडन लाइन यहाँ आ गई। और इस छोटे वाले में भी होल है, तो यहाँ आ गई। इतना ही तो करना था, समझ गए? अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू कैसे बनाना है? अभी मैं बिल्कुल अंदाजे से बना रहा हूं। अब बताओ कहाँ कहाँ आएंगे होल्स? टॉप व्यू पे जो होल है वो दिखेगा अपने को? नहीं दिखेगा। तो उसकी हिडन लाइन ये बन गई। ये वाला जो है ये भी नहीं दिखेगा, उसकी हिडन लाइन ये बन गई। अब जो साइड वाले हैं वो भी नहीं दिखेंगे मुझे, उसकी हिडन लाइन यहां बन गई, ठीक है जी। दिखेगा कौन सा मेरे को? जो सिर्फ एक यहां और एक ये वाला भी तो दिखेगा, छोटे वाला, एक यहां। दैट्स इट। इतना ही तो करना है इसमें, समझ गए आप? किसी को डाउट? ठीक है, इसको इरेज कैसे करते हैं? ठीक है। अब दिक्कत आती है जब हमें करने पड़ जाते हैं इंक्लाइंड सरफेस। ये बहुत मुश्किल है। अब एक बात बताओ, ये वाला जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये वाला ऊपर से देखोगे तो दिखेगा टेढ़ा है? फ्लैट दिखेगा ना। ये है ऊपर से ये जो स्लोप है ये मेरे को फ्लैट ही दिखने वाली है, पर मैं सामने से देखूंगा तो उसको मेरे को स्लोप दिख जाएगा, और मैं इधर से देखूंगा तो यहां से भी फ्लैट दिखेगा। तो इसकी एक्चुअल मेरे को स्लोप पता कैसे चलेगी? कौन से व्यू से? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा व्यू है? फ्रंट है। इसके अंदर इसमें भी फ्रंट है। फ्रंट से ही तो पता चल रहा है एक्चुअल बन क्या रहा है, राइट? इसमें फ्रंट व्यू है सबसे इंपॉर्टेंट? नहीं है, इसमें साइड व्यू है, क्योंकि मेरे को इसकी स्लांट जो है वो साइड व्यू से दिख रही है, और ये सबसे ज्यादा टेढ़ा है। इसमें साइड व्यू से भी पता नहीं चल रहा क्योंकि अंदर भी कट्स हैं, तो इसमें तीनों व्यूज पे दिमाग लगा के अपने को कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कहता हूं मैंने एक ड्रिल ऐसे मारा, एक ड्रिल ऐसे मारा, एक ड्रिल ऊपर से मारा, तो इसके व्यूज कैसे दिखाएंगे हम इसके अंदर? बताओ। हर स्लैंट है तुम्हारा। हमने इसके नॉर्मली एक ड्रिल मारा, हमने इधर एक ड्रिल मारा,
हमने इधर एक ड्रिल मारा, तीनों यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे टच हो रहे हैं, ऐसे हमने ड्रिल मार दिया। मतलब अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बना दूंगा, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो मेरे को वो होल्स कैसे दिखेंगे? एक ऐसे मारा ड्रिल, एक ऐसे मारा और एक इधर से मार दिया मैंने। ठीक है, ये तो मुझे फ्रंट से दिखा। इसी चीज का टॉप और साइड आपको बनाना है, बना के दिखाओ। ये उसका है जो कौन सा व्यू दिखा रहे हो आप? ये टॉप है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अबे टॉप में मेरे को होल तो तुमने दिखाया ही नहीं, हिडन हिडन पे खेलता जाओगे। होल कहाँ है? होल तो दिखेंगे 3, वो तो तुमने गायब ही कर दिए। तो सर हॉल ऐसे बना के दिखाना भाई, होल कहाँ है? गलत है ये। इसमें हिडन और होल दोनों आएंगे, इसलिए टफ है ये क्वेश्चन। यार मैंने 3 होल मारे, एक इधर मारा, एक इधर मारा, एक इधर मारा, तो टॉप व्यू में दिखेंगे ना, होल तो दिखेंगे, दैट इज ऑब्वियस। फ्रंट व्यू में भी मेरे को एक होल तो दिखेगा, ये वाला। फ्रंट व्यू तो किसी से भी बन गया ना, उसको मैं फीस वापस कर दूंगा। और बोलो, अगर तुमने सही फ्रंट व्यू बना दिया तुम्हारी फीस वापस कर दूंगा मैं। इसका फ्रंट ऑब्वियसली, और किसका फ्रंट? तो आपने टॉप और साइड दिया, फ्रंट भी बना भाई, तीनों सब बनाने हैं। साइड तो फ्रंट, सॉरी साइड व्यू, फ्रंट व्यू तो मैंने बना दिया, साइड व्यू बना के दिखाओ। करेक्ट, गलत, बिल्कुल गलत, गलत, गलत। बाकी ठीक है, तो जब गलत था तो गलत ही ना। समझ गया। हाँ तो हाँ सही है। अब तो सबको पता चल गया, तुमने कॉपी कर लिया इधर उधर से। ठीक है, और हाँ अब ठीक है, पर नहीं अभी भी गलत है। तुमने बीच में एक लाइन ही छोड़ दी। ये तो दिखा, ये वाली लाइन नहीं, ये लाइन, ये कहाँ है तुम्हारी? गायब भी कर दी तुमने। तो क्यों नहीं है भाई? जब गलत तो गलत है, परफेक्ट होना चाहिए ना सब कुछ। एनीवे, उसके बाद सबसे टफ होता है ऑब्लिक सरफेस। ऑब्लिक सरफेस में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन, आपको किसी भी व्यू से कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा जब तक आपको उसका 3D ना मिल जाए। ठीक है, अब ये जो है पार्ट, इसको कैसे दिखाओगे आप? किसी को समझ आ रहा है ये वाला? एक सेकंड, ये देखो, इसका टॉप व्यू होगा, उसमें भी कुछ समझ नहीं आने वाला, इसके साइड व्यू में भी कुछ समझ नहीं आएगा, इसके सॉरी फ्रंट टॉप साइड किसी में भी कुछ भी अपने को समझ नहीं आएगा। ऑब्लिक व्यूज में यही होता है, ऑब्लिक सरफेस में ये होता है। तो इसके अंदर आप दिमाग लगा ही नहीं सकते, राइट? इससे उल्टा बनाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कर सकते हैं, फिर भी हमें देती थे ऐसे एक्सरसाइज, हम क्या करते थे, ट्रेस करते थे, ग्रिड पे काम करते थे। ऑटोकैड में ग्रिड होता है ऑप्शन, हम ग्रिड से ग्रिड मैच करते थे। यहां से मैच करेंगे ये पार्ट। अब देखो, अगर मेरे को ये 3 चीजें मिल गई, मेरे को ये 3 व्यूज मिल गए और मेरे को बनाना है पार्ट ऊपर वाला, तो इसको बनाने का तरीका क्या है? मैं ट्रेसिंग करूंगा। ट्रेसिंग मतलब ये जो पार्ट है, ये लाइन, ये फुल लेंथ पे है ना, ऊपर तो फुल लेंथ पे टच हो रही है ना, पीछे से फुल लेंथ है। ये लाइन यहां से आके इधर टच हो रही है। मतलब मुझे अगर पता लग गया कि इसकी कितनी लेंथ है, तो मैं टेढ़ी लाइन बना पाऊंगा। ये टेढ़ी लाइन का कैसे पता चलेगा? यहां से साइड व्यू में पता लग गया ना इसकी कितनी लेंथ है, तो साइड व्यू में मैं जोड़ दूंगा। ऐसे ही इसके लिए भी मुझे पता लग जाएगा, और फ्रंट से देखूंगा तो भी पता लग जाएगा। तो ऐसे ट्रेस करके हम ऑब्लिक सरफेस बना देंगे। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, अगली क्लास में मैं दूंगा एक्सरसाइजेस, अभी तो मैं कुछ लेके भी नहीं आया। ठीक है, अब स्लॉट की बात होती है।
देखो सिर्फ होल के लिए हिडन लाइन नहीं होती, कोई भी इनर कैविटी हो उसके लिए होगा। ये किसको समझ नहीं आया, अंदर स्लॉट है, ऊपर से तो दिख रहा है स्लॉट है, साइड से देखोगे तो मेरे को तो बंद दिखेगा, बट मेरे को इसका विड्थ दिखानी पड़ेगी हिडन लाइन में, और यहाँ फ्रंट में देखोगे तो भी मुझे दिखानी पड़ेगी हिडन लाइन में। ऐसे ही इस फ्रंट में तुम्हें टॉप में नीचे कैविटी नहीं दिखने वाली, तो यहाँ तुम हिडन लाइंस दिखाओगे, और सेम हिडन लाइन दो तुम्हारी आएगी साइड व्यू में भी। तो एक एक हिडन लाइन को आपको परफेक्ट तरीके से दिखाना है, आप मिस नहीं कर सकते इसको, ठीक है। कर्व सरफेसेस के अंदर क्या होता है, सेम चीज, हिडन लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप व्यू में कर्व सरफेस कैसी दिखेगी, अरे यार कोई भी चीज ऊपर से कर्व्ड हो, दूर से देखोगे तो सीधी दिखेगी ना। तो ये देखो ये फ्लैट दिख गई, तो मेरे को फ्रंट व्यू में समझ आ गया ये क्या है, साइड व्यू में भी मुझे सीधा ही दिखेगा, बट ये जो होल है और ये जो कैविटी है ये मेरे को साइड व्यू में हिडन लाइंस में दिखानी पड़ेगी। तो हिडन लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये लिख लो आप, प्रेसिडेंस ऑफ लाइंस। कौन सी लाइन को इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये बस लिख लो, ये रूल है। सबसे पहले फुल लाइन, फिर डैश लाइन, ये सारी लाइंस का बस प्रेसिडेंस ऑर्डर लिख लो आप। हो गए, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आएगा सेक्शनिंग, पर अब हम कल ही दूसरी क्लास कर लेंगे। उसमें सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्शन पे दूंगा बहुत हैवी ड्यूटी एक्सरसाइजेस, एक टेस्ट दे देंगे, और फिर उसके बाद आधा घंटा सेक्शनिंग पढ़ा देंगे।